पेंटिंग कलर्स जो कि एक मैग्नेट की तरह होती हैं, जो हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी लाइफ से, हमारी एज से कुछ टाइम के लिए बहुत दूर ले जाते हैं। जहाँ आज भी हम बच्चे हैं, हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, हम कुछ अलग बनाना चाहते हैं और उन कलर्स की दुनिया में खो जाते हैं। रीना जी आपको बिना ब्रश उठाए निब, नाइफ और कलर से ही बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग सिखाती है और उस हसीन दुनिया में ले जाती हैं जहां आप आज भी बच्चे हैं। 3 घंटे में ही अपनी पेंटिंग बना लेते हैं, चाहे आप पहली बार पेंटिंग बना रहे हो। रीना जी से आप अपनी पसंद की पेंटिंग बनवा भी सकते हैं। इनकी पेंटिंग इजी टू मेंटेन होती है, आप इन्हें कभी कभी वॉश भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि। तो फ्रेंड्स, हर इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है और पैशन भी उस इंसान को फॉलो ज़रूर करता है। तो हम मिलने आए हैं रीना जी से, जिन्होंने जॉब भी की है, टीचिंग भी की है, पर इनका पैशन पेंटिंग था और उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा और उसे आगे लेकर चल रही है। नमस्कार रीना जी। नमस्कार। तो रीना जी, आप पेंटिंग्स के बारे में बताइए कि आप कौन सी पेंटिंग्स बनाते हैं। मैं निब एंड नाइफ पेंटिंग बनाती हूँ और वेलवेट पे बनाती हूँ। ओके। जो कि अपने आप में एक यूनिक वर्क है, अभी तक कोई मार्केट में नहीं बना रहा है। तो ये एक मेरा पैशन रहा है हमेशा से, पेंटिंग। ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग्स बनाती हूँ, जैसे कि फैब्रिक एंड कैनवस पे हर तरह की पेंटिंग। पर ये वाला वर्क मैंने खुद अपने आप से डेवलप किया है और मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है। इसका जो इफ़ेक्ट आता है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो जो इसका इफेक्ट है वो 3D इफेक्ट आता है। 3D इफेक्ट आता है, इट इज़ मोर लाइवली। तो उस पर जब हम वो थोड़ा सा निब के साथ जब उसको टेक्सचर देते हैं तो वो टेक्सचर बड़ा सुंदर लगता है। तो रीना जी, जैसे इसमें ब्रश का बिल्कुल यूज नहीं होता है। ब्रश बिल्कुल यूज़ नहीं होता है इसमें, मैं निब और नाइफ से बनाती हूँ। तो अगर हम आपकी पेंटिंग्स देखना चाहें तो हम आपकी पेंटिंग्स कहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं डिफरेंट जगह पे एग्जीबिशंस लगाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली DSOI में लगाया था, डिफेंस क्लब में। तो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ वर्क मेरा। मेनली इट इज़ द एग्जीबिशन आई डू। सेल के लिए मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। जो भी मेरी गैलरी है उसको देख के जो भी पसंद होता है किसी को, वो मैं रिक्रिएट कर देती हूँ। ओके, तो फिर आप उसमें साइज वगैरह हम अपने अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली कस्टमाइज कर देंगे उसमें। बिल्कुल। तो अगर हम आपको कुछ भी दे तो आप उसकी पेंटिंग्स बना देंगे। बिल्कुल, पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ। ओके। मेरा पोर्ट्रेट्स में स्पेशलाइजेशन है। ओके। तो मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ। पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। तो रीना जी, जैसे हमें कोई पेंटिंग्स का शौक है और हम आपसे सीखना चाहें तो आप हमें पेंटिंग सिखाएंगे। बिल्कुल। तो हम कैसे कांटेक्ट करें आपको? उस पर यह है कि मैं टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करती हूँ डिफरेंट कैफेज में। तो जब भी होता है तो मैं सोशली मीडिया पे एडवर्टाइज करती हूँ। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, जब भी होगा पता लग जाता है सबको। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन सिखाते हैं? दोनों करती हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जैसे आपको पेंटिंग्स का बचपन से शौक रहा है, आपने कहा ये आपने खुद क्रिएट की है निब एंड नाइफ की पेंटिंग्स, तो बचपन से शौक रहा है, पेंटिंग्स आप बचपन से कर रही हैं? मैं बचपन से कर रही हूँ। छोटी सी थी, ये कह लो 8-9 साल की। तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था और बहुत जल्दी सीखती थी सब कुछ। एथलीट भी रह चुकी हूँ स्कूल में। पर पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इट वाज लाइक कभी भी किसी भी कॉर्नर में बैठ के अपने आप के साथ और अपने वर्क के साथ में बैठ जाती थी। जब कंप्लीट हो जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। एंड फैमिली में सभी बड़ा अप्रिशिएट करते थे, स्पेशली माई फादर। आई थिंक फैमिली में किसी एक मेंबर, स्पेशली हेड ऑफ द फैमिली, का ये बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। माई फादर रियली मोटिवेटेड मी व्हेन ही आस्क्ड मी टू जॉइन द क्लासेस, कि जिससे वो रेगुलर हो सके और गाइडेंस मिल सके। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दें कि रीना जी टीचिंग भी करती थी और ये पैशन को एक नया आयाम दिया है। तो इसके लिए आपकी फैमिली ने भी आपका काफ़ी सपोर्ट किया होगा, हस्बैंड, बच्चे। एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड को हमेशा से ये मेरा पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ही जस्ट लव्स माई आर्ट वर्क। मतलब कोई इतना आर्ट लवर हो तो वैसे ही बनाने का मन करता है, वो भी आपका लाइफ पार्टनर इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करे। सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन उन्हीं से मिलता था, मुझे मिलता है। और अभी भी वो यही बोलते हैं कि अपना बेस्ट और देते रहो और बहुत मेहनत करोगे तो डेफिनेटली
सक्सेस मिलेगी जो भी आप चाहते हो लाइफ में। तो उसके लिए और टाइम और डिसिप्लिन हो गई हूँ मैं अब। तो अपना एक फिक्स टाइम रखती हूँ अपने आर्ट वर्क का करने का। दैट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग से अराउंड 10 o'clock बैठती हूँ मैं, और फिर लंच टाइम तक करती हूँ। उसके बाद फिर लंच के बाद 2 hours और देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मूवमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है, इसलिए ऑलमोस्ट 6 hours a day देती हूँ मैं अपने आर्ट वर्क को। तो रीना जी, अगर मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहती हूँ, पहली बात तो ये कि मुझे पेंटिंग आनी चाहिए सीखने के लिए, या बिल्कुल पेंटिंग के लिए आपको सिर्फ रुचि होनी चाहिए, ओके, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ भी करना तो आप कर लेते हैं। तो जिसने कभी भी नहीं बनाई वो भी इसको बना लेते हैं। ओके। और जिस तरह से उनका हाथ होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उसी हिसाब से उनको सिखाया जाता है। सपोज एक कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उनको उसी हिसाब से डिज़ाइन दिया जाता है कि आप इस पर सीखो। तो वो टेक्सचर सीखते हैं और फिर बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें मेनली आई स्प्रेड द कलर ऑन द वेलवेट और फिर उसको शेप अप करते हैं। तो वो जब स्लिप करता है ना नाइफ आपका पेंट पे, तो बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी कहते हैं या पेंटिंग से प्यार करें या ना करें, लेकिन अगर आपके हाथ में एक बार कलर आ गए तो आप उनसे ज़रूर प्यार करने लगोगे। तो रीना जी, अगर हम आपसे पेंटिंग सीखना चाहें तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कहाँ पर सिखाते हैं पेंटिंग्स? तो पेंटिंग्स का जैसे घर पे भी मैं सिखाती हूँ, क्लासेस देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, बड़ों को भी। बट वर्कशॉप्स मैं ऑर्गेनाइज ज़्यादातर कैफ़े में ही करती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो रिफ़्रेशमेंट्स भी हो जाते हैं और साथ साथ आप फ्रेंड्स भी बनाते हैं, और साथ साथ आप सीखते भी हैं और बनाते भी हैं अपने लिए क्रिएशन। तो उसके लिए सोशल मीडिया पे मैं डाल देती हूँ और फिर सभी कनेक्ट हो जाते हैं उससे। और दैट इज़ हाउ आई टेल एवरीवन कि मेरा वर्कशॉप है। तो उसमें ये रहता है कि जैसे आपको वर्कशॉप करनी है तो उसमें मैं 2000 रुपीज़ चार्ज करती हूँ, और रिफ़्रेशमेंट भी उसी में देती हूँ, और मटेरियल भी सारा अपने पास से ही देती हूँ। तो 3 hours में आप एक अपना क्रिएशन बना के ले जाते हो। और तो इसके चार्जेस 2000 रुपीज़ होते हैं। तो मैम, अगर हमें बड़ी पेंटिंग्स बनानी है तो आप पर डे के हिसाब से चार्ज लेंगी? पर डे के हिसाब से चार्जेस होंगे, उसमें फिर थोड़ा चार्जेस कम हो जाते हैं। लाइक पर इफ इट इज़ 5 days वर्कशॉप तो मैं उसमें 1500 रखती हूँ। ओके। तो मैम, इसमें एज, हर एज का एनीबडी अबव 10 years ओके कैन डू इट। तो आपके पास आते हैं बच्चे आते हैं, बच्चे के अलावा बड़े भी आते हैं? मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं जो उनका प्रोफेशन काफ़ी ये कह लीजिए सारा दिन पेशेंट्स के साथ होता है, तो उनको कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग करना होता है, तो वो भी वर्कशॉप्स के लिए आते हैं। और अब जब वो बना के ले जाते हैं, अब कपल्स भी आते हैं, बना के ले जाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम कुछ बना पाएंगे, और बहुत अच्छा बनाते हैं। दैट इज़ लाइक जब भी वर्कशॉप करती हूँ तो 10 लोगों का बैच लेती हूँ, जिससे मैं हर स्टूडेंट को टाइम दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर पेंटिंग्स के शौकीन हैं तो रीना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। तो रीना जी, आपने रंगों के साथ बहुत ज़्यादा खेला है, या रंगों के साथ आप बहुत वर्क करती है। आपका फेवरेट कलर या फेवरेट पेंटिंग्स कौन सी है? ओके, माय फेवरेट कलर इज सेरेलन ब्लू। ओके। जो कि एक बड़ा ही सुंदर ब्लू है, वो मैं अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो सारे ही कलर्स मेरे अपने हैं, सभी कलर्स को यूज़ करती हूँ, तो वो एक मुझे बहुत पसंद है। कलर्स तो एक लाइफ डाल ही देते हैं हर इंसान में, तो ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हर चीज़ में हम कलर ही ढूंढते हैं, चाहे वो हमारी ड्रेसेस हों, चाहे हम कुछ खाने के लिए भी हम कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो कलर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आप ऐसे ही पेंटिंग सिखाते रहे और हम हमेशा सीखते रहे, और आपसे कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाए। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू कि आप हमारे घर आए और अपना टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई थिंक आई शुड से थैंक्स टू तेजस्विनी ऑल्सो, कि आज प्रिया जी की वजह से हम दोनों मिले हैं। और तेजस्विनी इज़ अ वंडरफुल ग्रुप,
वो भी एक बहुत बड़ा कह लीजिए प्लेटफॉर्म है कि हम सब लोग मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, तेजस्विनी में एक चीज है कि हमें नए नए टैलेंट के बारे में पता लगता है। बिल्कुल, क्योंकि पेंटिंग्स जैसे आप डे एंड नाइट से करते हैं, तो ये कभी हमने नहीं सुना था कि ऐसे सिखाते हैं, तो हमें अलग अलग टैलेंट पता चलते हैं कि क्या है लेडीज के टैलेंट, क्या नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ मेरी वर्कशॉप में रहता है कि जो भी करते हैं तो फिर वो आपस में फ्रेंड्स भी बनते हैं, आपस में मिलते भी हैं। अगर क्लिक करता है कुछ तो डेफिनेटली करते रहते हैं, आते रहते हैं वर्कशॉप। वो कहते हैं और वर्कशॉप्स करिए कि हम आते रहेंगे। सो आई एम देयर, कोई भी सीखना चाहे तो आई एम देयर टू टीच, एंड दिस इज माई मोटिव ऑफ लाइफ कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू कलर्स एंड पेंटिंग्स। तो फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू रीना जी। थैंक यू। रीना जी की फर्स्ट पेंटिंग है जो उन्होंने करीब 45 साल पहले बनाई थी, और ये है रीना जी के हस्बैंड जो बड़ी ही प्राउडली रीना जी की पेंटिंग्स दिखाते हैं और उन्हें समझाते हैं। ये पेंटिंग रीना जी ने एक एग्जीबिशन में सेल के लिए रखी थी, पर उन्हें वहाँ पर सलाह दी कि इतनी कीमती पेंटिंग को आप सेल मत कीजिए क्योंकि ये बहुत सुंदर है और जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो बहुत महंगा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी एक बहुत पुरानी पेंटिंग्स है रीना जी की जो उन्होंने घर पर लगाई हुई हैं, और उनकी चमक बिल्कुल एकदम नई जैसी लगती है वे, और बहुत ही सुंदर है। Jahangir Gallery. ओके, So the price was unreachable. We could not afford to buy it. So I requested my wife, can you make one for me? So, but I love this concept and the artist's imagination. This is called Bindu, बिंदु। meditation. So my wife says, okay, give me at least 2-3 months time. I says, fine. So that time we were couple. We were not having any kids. So she devoted her time, although it is on a canvas. My wife subject is on velvet. She does not use brush. She does not use canvas. But on my request, she made on canvas. And it is almost 30-year-old. ओके, And now the only thing is missing in the signature of the original artist. Right? तो रीना जी यहाँ पर तो आपको सिग्नेचर करने चाहिए थे। Yes, I can. बस तब मैं करती नहीं थी सिग्नेचर, आई जस्ट यूज टू मेक इट, बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अब करूँ, सिग्नेचर ज़रूर करूँ।